वैलेंटाइंस डे को पार्क में जाके डंडे मार रहे हैं कपल्स को, बड़ा बहुत खराब चीज़ है वो। वैलेंटाइंस डे हमारे यहाँ का संस्कृति है। कपाल पे टीका देख के, हाथ में कलावा देख के निकाला था लोगों को। वो आज हिंदुत्व का प्रचार प्रसार जो भी कर रहे हैं हिंदू के लिए काम, वो पूरा पूरी राम भरोसे कर रहे हैं। सीधी बात है कि हिंदू समाज का जो मान बिंदु है उसकी रक्षा में बजरंग दल सक्षम है। नमस्कार देशवासियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं सनातनी गौरव को, और शुरू करते हैं आज का वीडियो। उम्र में मेरे से बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा स्नेह। तो आज के इस वीडियो में हम 3 विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। एक पहला विषय जो मेरा है वो है बजरंग दल क्या है। दूसरी चीज़ जो है वो कि ये बजरंग दल क्या सिर्फ हिंदुओं की एक संगठन है जो हिंदुओं के लिए सिर्फ काम करती है, क्या ऐसा कुछ है। और तीसरा और शेष विषय जो मेरा होगा वो ये होगा कि बजरंग दल को क्या वो या फिर जो भी हिंदू संगठन है, बजरंग दल के सहित जो और भी जो हिंदू संगठन है, क्या उनको उनका उचित सम्मान और समर्थन हिंदुओं की ओर से मिल रहा है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बजरंग दल का इतिहास कुछ इस तरीके का है कि 1984 में सितंबर के महीने में बिहार के सीतामढ़ी से वीएचपी ने एक रथ यात्रा आयोजित की, जिस रथ यात्रा का नाम उन्होंने दिया राम जानकी रथ यात्रा। तो इस रथ यात्रा को निकलते हुए वहाँ से जब ये रथ यात्रा निकलने के बाद इस रथ यात्रा का विरोध होने लगा, पत्थरबाजी होने लगी। ठीक है, इस यात्रा को विभिन्न तरीके से इसे रोकने की कोशिश की गई। और उस समय पे जो वहाँ पे जो सरकारें थी वो सरकार ने क्या किया, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि भाई इसकी सुरक्षा की इस यात्रा की सुरक्षा का दायित्व हम नहीं ले सकते। तो साधु संतों के आह्वान से वीएचपी ने क्या किया, फिर वीएचपी ने अपने जो युवक थे, जो उस संगठन के वीएचपी के जो युवक थे, उनको लेकर एक संगठन, एक दल बनाया, जिस दल का नाम दिया उन्होंने बजरंग दल। इस बजरंग दल पे इस यात्रा की सुरक्षा का दायित्व दिया गया। जैसे श्री राम के काम में, जैसे हमारे प्रभु श्री राम के काम में जो जिस तरीके से हमारे बजरंग बली जी ने जिस प्रकार से उनकी सहायता की, उनको सुरक्षा दी, इसी प्रकार से क्या किया, वो हमारे इस रथ यात्रा को, प्रभु श्री राम के रथ यात्रा को इस बजरंगियों की टोली ने उस समय पे सुरक्षा दी। और उसके बाद 1984 अक्टूबर के 8 तारीख को ये बजरंग दल का संगठन हुआ या फिर ये गठित हुई। उसके बाद 1985 में राम भक्त बलिदानी दल बनाया गया। इस दल में ऐसे युवा भर्ती हुए या फिर ऐसे युवाओं ने अपना नाम लिखवाया जो प्रभु श्री राम जन्मभूमि के लिए मर मिटने को तैयार थे, अपना बलिदान देने तक भी वो तैयार थे। तो इस प्रकार के युवा यहाँ पे इस दल में इन्होंने नाम लिखवाया, जो लगभग उस समय 5 लाख के करीब था। फिर आगे जैसे प्रक्रिया चलती गई, रामशिला पूजन, मंदिर के द्वार खुलना, चरण पादुका पूजन, शिलान्यास, ज्योति यात्रा, इन सब चीज़ों में भी जैसे राम जन्मभूमि को, प्रभु श्री राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए जैसे वो काम होते गए, विभिन्न कर्मसूची जब आती गई, बजरंग दल का उसमें समर्थन उस तरीके से आता गया। 1990 में फिर जब LK आडवाणी साहब ने जब वो यात्रा शुरू की, उन्होंने जब राम रथ यात्रा जब चालू की, तब भी उसमें भी बजरंग दल का पूर्ण समर्थन था। 1990 में जो कारसेवकों पे गोली चलाई गई, जब मुलायम सिंह जी की सरकार ने जब गोली चलवाई, तो उस समय भी बजरंगियों ने अपना बलिदान दिया। तो ये सब चीज़ें घटी हैं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 1992 में क्या हुआ, 1992 में ध्वस्त की गई क्या, बाबरी मस्जिद को 1992 में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया। इसमें भी हमारे बजरंग दल का बहुत बड़ा योगदान था। उसके बाद 1995 में अमरनाथ यात्रा में सिर्फ 400 लोग गए, क्योंकि वहाँ पे जो टेररिज्म था, आतंकी हमले इतने बढ़ गए जम्मू कश्मीर में कि वो यात्रा करना संभव नहीं था। तो अब उस रीजन में जो उस तरीके से जो टेरर बना हुआ था, तो उस डर से यात्री जा नहीं पा रहे थे। तो ठीक उसके अगले साल 1996 को 2.5 लाख जो हैं वो यात्री गए अमरनाथ धाम यात्रा में। 2.5 लाख यात्री गए, जिसमें से 75,000 बजरंग दल के कार्यकर्ता थे, जिनके भरोसे, जिनके विश्वास पे वो लोग गए। और यही सब चीज़ें, यही सब विभिन्न घटनाएं घटती रही, और इसी सब चीज़ों के कारण हिंदू समाज में एक विश्वास पैदा हो गया कि हिंदू समाज का जो मान बिंदु है उसकी रक्षा में बजरंग दल सक्षम है। विभिन्न घटनाएं घटती रही, बजरंग दल विभिन्न घटनाओं में अपना योगदान देता रहा। जैसे कि उत्तर प्रदेश में बंद, 3 रथों को रोक दिया गया, रथ यात्रा को मतलब चलने नहीं दिया जा रहा था। तो उस टाइम पे क्या किया गया, उस टाइम पे इन्होंने बंद घोषणा की। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश में बंद की घोषणा की, और वो बंद इतना तगड़ा था कि वहाँ पे एक पान बीड़ी की दुकान भी नहीं खुली, इतना तगड़ा वाला बंद था। उन्होंने रथों की मुक्ति के लिए आंदोलन किया।
उन्होंने गौ रक्षक के रूप में गौ माता की जो तस्करी कह लें उस पर रोक लगाई उन्होंने। आज भी वो लोग हर साल लगभग 1.5 लाख गाय को वो बचाते हैं हर साल। तो ये गया बजरंग दल का छोटा सा इंट्रोडक्शन। बहुत, हालांकि बजरंग दल बहुत बड़ी चीज़ है अभी फ़िलहाल के दिनों में, 5 लाख से ज़्यादा एक्टिव कार्य करता है अभी उसमें। तो ये तो एक छोटा सा ही कहूँगा एक इंट्रोडक्शन हुआ बजरंग दल का। तो अब दूसरी चीज़ कि क्या बजरंग दल सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करती है? अच्छा एक बात बताइए, जब अभी हाल फिलहाल की बात है, जब यही कुछ दिनों पहले जब बालासोर के करीब जहाँ ट्रेन दुर्घटना हुई, उस ट्रेन दुर्घटना में जो बजरंग दल, आरएसएस के लोग, एबीवीपी के लोग, ठीक है, विश्व हिंदू परिषद के लोग, ये सब जब वहाँ पहुँचे, उन्होंने जो वहाँ से जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया, उसमें जो सहायता की, क्या उन्होंने कपाल पे टीका देख के या हाथ में कलावा देख के निकाला था लोगों को? या फिर उन्होंने ऐसा कोई टर्म लगाया था कि हम जो यहाँ पे रक्त दे रहे हैं, अपना जो ब्लड दे रहे हैं हम, ये सिर्फ हिंदुओं को चढ़ेगा? क्या ये चीज़ें उन्होंने लगाई थी या बोली थी? क्या उस टाइम पे उन्होंने ये चीज़ देखी थी कि वहाँ पे कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है? आज भी बजरंग दल जब 2014 में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में 1 लाख यूनिट ब्लड डोनेट किया है, तो क्या इसकी गारंटी कौन देगा भाई कि वो ब्लड सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को जाएगा? मतलब किसी और धर्म के लोगों को वो ब्लड नहीं पहुंचेगा? ऐसा कोई डील हुआ है वहाँ पे? नहीं हुआ है। बजरंग दल आज भी विभिन्न जगहों पे गाछ लगाता है, तो वो गाछ जब ऑक्सीजन देंगे, वो पेड़ जब बड़ा पेड़ बनेगा, वो जब ऑक्सीजन देगा, तो वो ऑक्सीजन क्या सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को मिलेगा? आज भी बजरंग दल विभिन्न इस समाज में जो भी वल्गरिटी का प्रसार हो रहा है उस पे ये लोग रोक लगाते हैं। तो क्या उस वल्गरिटी पे रोक लगाने से इस समाज का जो वैभव है, जो सुंदरता है, क्या वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज को मिलता है या फिर पूरे समाज को मिलता है, या फिर पूरी सोसाइटी को मिलता है, पूरे भारत को मिलता है? मेरा प्रश्न ये है, जो कहते हैं कि ये एक हिंदुत्ववादी, एक कट्टर हिंदूपंथी एक संगठन है, जो एक्सट्रीमिस्ट का भी एक मतलब टैग उन पे लगाया जाता है कि बजरंग दल यार ये तो बड़ा एक्सट्रीम संगठन है। किस बात की एक्सट्रीमिज्म? तो ये तो सीधी सीधी बात जो है वो क्लियर है। कहीं भी कुछ भी देख लीजिए आप, कहीं अर्थक्वेक हो, कोई भी दैविक विपदा आ जाए, वहाँ पे ये बजरंग दल के लोग, वीएचपी के लोग, आरएसएस के लोग, ये लोग पहुँच जाते हैं। ये वहाँ नहीं देखते सर, ये वहाँ वो सब चीज़ें नहीं देखते। कोई बिल्डिंग गिर पड़ी है उनके सामने, वो पहुँचे, उस बिल्डिंग में हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई भी है, वो नहीं देखते कि हाँ सिर्फ हिंदुओं की बॉडी वहाँ से निकालो या फिर हिंदुओं का वहाँ से निकालो। ये तो ऐसा काम नहीं करते ना, वो समग्र पूरे देश के लिए काम करते हैं। तो बजरंग दल सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं मतलब काम करता, जो जिससे बजरंग दल के बैन होने की जो खुशी की लहर जो छूट पड़ती है ना, तो बड़ा दुख होता है ये सोच के। और तीसरी बात और आज की मेरी अंतिम बात यही है कि क्या बजरंग दल को और बाकी जो हिंदू संगठन है, फिलहाल तो पहले आज तो बजरंग दल पे बात कर लेते हैं कि क्या बजरंग दल को उस तरीके से मतलब उस नज़रिए से उनको देखा जाता है या वो पर्याप्त सम्मान उनको दिया जाता है? खुद से आप पूछिए, मेरा वीडियो जो भी देख रहे हैं, खुद से आप पूछिए, क्या आप बजरंग दल को उस नज़रिए से देखते हैं? अगर देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप सम्मानपूर्वक नज़रिए से बजरंग दल को देखते हैं। और अगर नहीं देखते हैं ना, तो लगता है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि आज का वीडियो के देखने के बाद आप हो सके तो आप भी शुरू कर दीजिए, क्योंकि बजरंग दल या जो भी हिंदू संगठन है, और जो मेनली मैं बाकी की तो बात छोड़ ही देता हूँ, आप हिंदू होकर जो बजरंग दल का विरोध करते हैं ना, मतलब इससे बड़ी मतलब आप कौन सी दुनिया में आप हैं, आप किस राजनीति के जाल में फंसे हुए हैं, ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। जो हिंदू होकर बजरंग दल का विरोध करते हैं, क्या लगता है आपको मतलब वो बड़ा खराब कर रहे हैं। हाँ, वो वैलेंटाइंस डे को पार्क में जाके डंडे मार रहे हैं कपल्स को, बहुत खराब चीज़ है वो। वैलेंटाइंस डे हमारे यहाँ का संस्कृति है। वो जो नौटंकी होती है, जो जिस प्रकार की वो मतलब अश्लीलता होती है, उस पर वो रोक लगा रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। अब ये बता दो मुझे, वो गलत कर रहे हैं? कहीं भी कोई भी अगर कुछ वल्गरिटी की भाषण दे रहा हो या गाने बना रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, तो वो जब उसका विरोध करते हैं तो वो गलत है। क्या गलत कर रहे हैं बताइए? हर साल 1.5 लाख गौ माता की रक्षा कर रहे हैं वो, ये गलत है, ये गलत काम है, ये एक्सट्रीमिज्म वाला काम है। गौ रक्षा करना, आप तो भूलने को चले हैं, आप तो अपनी संस्कृति भूलने को चले हैं। यही वो संगठन है जो वो आपकी परंपरा को ये लोग बनाए रखना चाहते हैं। इनको एक्सट्रीमिज्म, गुंडे, ये सब का टैग मत लगाइए, शोभा नहीं देता। क्या बात कर रहे हैं आप? अभी तो आप जो है ना, अभी आप बड़े मजे में हैं, इसीलिए आपको ये बजरंग दल का जो गुरुत्व है, जो इंपॉर्टेंस है, ये आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है।
जब एक मतलब जब एक गुच्छ लोग जब, ठीक है, एक गुच्छ लोग जब हाथ में पत्थर, पेट्रोल बम विथ आर्म्स रहेंगे ना, एक मॉब जब आएगी आपके घर के सामने और बोलेगी ना रलीफ गलीफ सलीब, ये सब बातें जब होंगी ना, तब समझ में आएगा कि बजरंग दल की अहमियत क्या है, क्यों सोसाइटी में ये कम्युनिटी डिफेंस ज़रूरी है। आज समझ में नहीं आ रहा है, आज अभी आपको समझ में आएगा भी नहीं, लेकिन ये कम्युनिटी डिफेंस की बात, ये बजरंग दल की मतलब ये बजरंग दल का इंपॉर्टेंस आपको तब समझ में आएगा जब आप इस सिचुएशन में पड़ोगे। अभी आपको लग रहा है बहुत बहुत बढ़िया, सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, क्या सुंदर माहौल है, सब भाई भाई हैं, ठीक है, वो लगता था, वो कश्मीरियों को भी लगता था, तब भी थी। आज है ना, आज पुलिस है, प्रशासन है, गवर्नमेंट है, ठीक है, आपका स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सब कुछ है ना, आर्मी है, सब है, बराबर है। 1990 में भी थी, 1990 में भी थी, नहीं थी 1990 में सरकार, नहीं थी 1990 में आर्मी, सब थी ना। एक्सोडस हुआ ना, जेनोसाइड हुआ ना, तो कौन से सपनों की दुनिया में आप हो ये तो मुझे नहीं पता। तो समझे कि बजरंग दल का इंपॉर्टेंस क्या है, उस संगठन का इंपॉर्टेंस क्या है आपके जीवन में, वो किस लिए है, वो हमारे लिए है, वो कम्युनिटी को, जिस कम्युनिटी की डिफेंस की बात कर रहे हैं ना, वो जिस कम्युनिटी को सुरक्षा देने की मतलब जो दे रहे हैं अभी तक, वो किसे दे रहे हैं, वो आपके लिए दे रहे हैं, वो हिंदुओं के लिए दे रहे हैं। वो जहाँ भी आंदोलन किया वहाँ से तो मतलब उनको घसीटा गया, उनको ले जाया गया वहाँ पे, उनको थाने ले जाया गया, उन पर अलग अलग एलिगेशन चार्जेस लगाए गए। किस लिए खा रहे भाई, हाँ, किस लिए खा रहे हैं वो, ये जो केस खा रहे हैं वो, उनको जो टॉर्चर वो सह रहे हैं, किस लिए सह रहे हैं, किन के लिए सह रहे हैं। आसान नहीं होता। आज जो भी हिंदू, आज जो भी लड़का हो, लड़की हो, संगठन हो, वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं ना, वो सर पे कफन बांध के मतलब हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, सीधी सी बात है। वो आज हिंदुत्व का प्रचार प्रसार जो भी कर रहे हैं हिंदू के लिए काम, वो पूरी राम भरोसे कर रहे हैं, सीधी बात है। तो इस समय पे और आप लोग इस सिचुएशन में आप लोग ऐसे संगठनों को आप विरोध कर रहे हैं, बहुतों को खुशी पहुंच रहा है। कर्नाटक में बजरंग दल बैन हुआ और दूसरे यहाँ नॉर्थ ईस्ट में, मतलब ईस्ट इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, वहाँ पे इंडिया के जो भाग हैं उनमें खुशी की लहर उठ गई, बजरंग दल बैन हो गया। किस बात की खुशी मना रहे हो, समझ जाइएगा। जब सिचुएशन आएगी ना वैसी, तब समझ जाइएगा कि बजरंग दल का बैन होना खुशी की लहर है या मातम का समय। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपके भी विचार कुछ हो इस बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य आप लोग अपना मत दे सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सनातनी भाइयों से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप जो भी बजरंग दल के साथ अभी नहीं जुड़े हैं, वो लोग भी बजरंग दल के साथ जुड़े, जितना हो सके उनको समझे, वो क्या करते हैं, वो क्या नहीं करते हैं, और उनका सम्मान करें, क्योंकि वो हमारे लिए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय राम जी की।